इटावा में आज अखिल भारतीय हेला क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति द्वारा भारतीय हेला क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विवेक राज हेला अखिल भारतीय हेला क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक रहे। इस कार्यक्रम के अनेक प्रदेश से हेला समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत और सम्मान किया। इस कार्यक्रम में तमाम मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। हर्ष होगा कि आज राष्ट्रीय हेला परिषद सम्मेलन में मौजूद हमारे पश्चिम बंगाल की पावन धरती से यहाँ अनेकों डिस्ट्रिक्टों से हुगली, नदिया, जामपुरी, दमदम, आपका टीटागढ़, कोलकाता, आसनसोल, बर्धमान जैसे अनेकों जगहों से यहाँ लोग उपस्थित हुए। उत्तर प्रदेश में आपका इटावा से औरैया जिला, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, अयोध्या, कौशाम्बी, फतेहपुर, इसके अतिरिक्त अनेकों जिलों से जो लोग यहाँ मौजूद हुए हैं, अन्य राज्यों से भी जो मौजूद हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से पुनः धन्यवाद है। मैं चाहूँगा कि आज जो सबसे पहले जो परिचय सम्मेलन की आवश्यकता हम लोगों को इस बाबत पड़ी कि हम लोग देखिए सभी लोग एक दूसरे से अपरिचित हैं। परिचित होने के बावजूद भी एक हमारे पास कोई ऐसा मंच, एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति को समझने में आसानी प्रदान करता हो। तो मुझे लगता है कि आज का ये मंच, आज का ये आयोजन एक छोटे स्तर पर इसलिए उन प्रतिनिधियों के लिए बुलाया गया कि जिस कार्यक्रम को अखिल भारतीय हेला क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया कि हम लोग जो यहाँ उपस्थित एक छोटी सी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी लोग अपना परिचय देंगे, एक दूसरे से परिचित होंगे। परिचय का मूल उद्देश्य कई प्रकार से भी हो सकता है। कई लोग देखते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उसके साथ अन्य चीज ऐसी भी हैं जो अन्य लोग समाज के हैं जो एक दूसरे से शादी संबंध में भी कहीं ना कहीं दूर हैं। आज के इतने बड़े दौर में कि लोगों को जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र छोड़ के अन्य किसी क्षेत्र में जाके बसना पड़ रहा है। तो इस बाबत इस परिचय सम्मेलन को यहाँ पे आयोजित किया गया और हमारे मंच पर हमारे समिति के माननीय संस्थापक आदरणीय श्री लल्लू सिंह गेला जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजा भैया जी, संगठन मंत्री आदरणीय अजय विमल जी जो रायबरेली से मौजूद है। अभी संगठन के विस्तार में केवल और केवल 4 से 5 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नॉमिनेट किए गए, जिसका उद्देश्य था कि एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी पुनः गठन किया जाए और वह संगठन पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा कार्य करे कि एक परिचय सम्मेलन का आयोजन जिला स्तरीय इकाई तक करे, प्रदेश स्तरीय इकाई तक करे, जहां पे हम लोग एक दूसरे से परिचित हो सके। परिचय का मतलब हम एक छोटी सी बात से लेकर बड़ी सी बात तक हो सकता है, क्योंकि जहां हम कहीं पहुंचते हैं, कहीं ऐसी पीड़ादायक स्थिति बन जाती है अन्य किसी स्थानों पे पहुंचने पे जहां हमारे लगता है कि हम वहां अकेले हैं, तो मुझे पता चलता है कि हमारे वहां पे समाज के लोग भी उपस्थित हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं। तो सबसे पहला विषय तो इसी बात से है कि हम अपना परिचय देंगे। परिचय में अपना नाम, पता, अपने बारे में बताएंगे, जो हमारी स्वेच्छा है, जिस चीज़ को हम बताना चाहते हैं, लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। उसके उपरांत हम अपनी बात रखने के साथ में जो संघर्ष समिति का भी गठन होगा और जिसमें जो प्रतिभाशील जो हमारे समाज के ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सामाजिक अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किया, उनको राष्ट्रीय हेला रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम में। इसके अतिरिक्त आगामी 3 माह बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का भी गठन करने जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, इंडिया, न्यूजीलैंड जैसे 4 देश शामिल किए गए हैं। उनकी राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा के संबंध में अभी चर्चाएं विचारणीय हैं, जिसे अति शीघ्र ही पूरा करके उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। तो हमारा कहने का सीधा सा उद्देश्य ये है कि हम कहीं पे भी रहें, लेकिन वर्ष में एक दिन 1 घंटे का समय ऐसा निकालें जहां से हम लोग एक दूसरे से परिचित हो सके, अपनी बात रख सके, कि हम एक दूसरे को बता सके, क्योंकि हम लोग अभी एक दूसरे से अपरिचित हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और इसी के साथ बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय का अभाव है, सभी लोगों को परिचय भी देना है। जिस प्रकार से आज वर्तमान में जो अखिल भारतीय हेला क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति के बैनर तले आप देख रहे हैं कि जो खाटू श्याम का चित्र है वह हेला वंशीय, क्षत्रिय वंशीय, वीर बर्बरी थे, जिसे वर्तमान में यहाँ के हेलाओं के द्वारा तेसु के नाम से पूजा जाता रहा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से, 1-2 वर्ष नहीं, कई 100 वर्षों से यहाँ पे पूजते चले आए हैं। तो हमारा कहने का उद्देश्य इस बात से है कि जिस बर्बरी को, जिस
टिशु को या जिस वर्तमान में खाटू श्याम को हम पूज रहे हैं, तो हेला समाज की ओर से कुल देवता या कुल गुरु के रूप में वर्तमान खाटू श्याम ही है, क्योंकि उसकी गवाही यहाँ का वर्तमान इटावा का इतिहास देता है। और हमें इस बात को भी अवगत होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर पूरे संयुक्त भारत में, वर्तमान भारत में हेला कई अनेकों राज्यों में रह रहे हैं। तेलंगाना में, हैदराबाद में जो बंजारा है से वहाँ रह रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, बंगाल में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इतने जितने मैं राज्य बता रहा हूँ सभी में। और सभी की कैटेगरी डिवाइड है, कोई 80 में, शेड्यूल कास्ट में केवल आपका उत्तराखंड और यूपी में मौजूद है। उसके अतिरिक्त आपका एमपी या बंगाल में ओबीसी में पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। जबकि आप देखेंगे जो पश्चिम के राज्य हैं, चाहे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, यहाँ जनरल कैटेगरी में हेला जाति रजिस्टर्ड या मौजूद है। तो कहने का मतलब इस बात से है कि हमें अपना जो वास्तविक इतिहास है उसको उजागर भी करना, अपनी मूल पहचान के लिए, जो हर वर्ग अपनी एक मूल पहचान के लिए लड़ रहा है, उसी प्रकार आज हमें भी आवश्यकता पड़ी कि हम अपनी मूल पहचान को समाप्त करते जा रहे हैं। जो हमारी समाप्त मूल पहचान है उसे वर्तमान में स्थापित करना है। इसी बीच जो कार्यक्रम में आयोजित है हमारे बीच में आदरणीय राजकुमार जी, जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जो सिंध से, जो पाकिस्तान से डिवाइड होने के बाद वहाँ से पलायन किए हुए हैं। तो ये सिंधी समाज से हुए, क्योंकि वहाँ से वो उस समय पलायन किए थे जिस प्रकार से हम लोग हेला मंद से पलायन किए थे। तो आज उनकी स्थिति और हमारी स्थिति में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर इस बात का है कि हम अफगानिस्तान से डिवाइड होकर आज वर्तमान भारत में निवास कर रहे हैं, डिवाइड होकर बांग्लादेश पहुँच गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस देश के शासक वर्ग रहे हैं, वो क्षत्रिय वर्ग रहा जिसने कभी धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, विदेशी आक्रांताओं के आगे नहीं झुके, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो मुझे इस बात का गर्व है कि उस संस्कृति में, उस परिवार में, उस कर्मभूमि में, उस वंश में मैं जन्मा हूँ। मुझे बहुत बहुत इस बात का गर्व है और मुझे लगता है हम सबको गर्व होना चाहिए कि इतिहास कहीं ना कहीं हमसे छुपाया गया और छुपा है। अब इतिहास जानने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम एक मार्शल कौम है, लड़ते रहे, चाहे देश की स्वतंत्रता हो, चाहे हमारे धर्म की लड़ाई की बात हो, किसी भी रूप में हम लोगों ने विदेशियों की कभी भी कोई भी धांधली को बर्दाश्त नहीं किया। आज वर्तमान स्थिति में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें अपने इतिहास के साथ अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा और अपने एक सामाजिक संगठन को, जिसमें जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, यानी हेला समाज के वो लोग हैं, विशेष रूप से हेलाओं की बात कर रहा हूँ, कि जो भले ही किसी भी अन्य दलों में मौजूद है, किसी भी दल में मौजूद है, लेकिन उनका एक राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा खड़ा होना चाहिए कि लोगों को पता चले, सामने वालों को पता चले कि उनका एक राष्ट्रीय संगठन भी वर्तमान में जो कार्यरत है, जो कि हेला की पहचान क्षत्रिय से है। क्षत्रिय का मतलब उस लड़ाकू कौम से है जो कभी भी डरी नहीं, कभी भी समझौता नहीं की। तो मुझे इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात के साथ अपने परिचय में मैं देना चाहूँगा कि मेरा नाम विवेक राज हेला है। मैं अखिल भारतीय हेला समाज क्षत्रिय संघर्ष समाज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। और इसी के साथ मैं जो हमारा दल भी है जनता समाजवादी पार्टी, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, इटावा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहा। हिंदू दलित समिति का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कमेटी गठित होने जा रही है, उसमें भी हम लोग संयुक्त रूप से बैठक में निर्णय उपरांत पता चलेगा कि उसमें हम लोग किस पद या किस पदवी को ग्रहण करेंगे। रोजगार टुडे नामक एक रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का जो हमारा अखबार है उसका मैं संपादक हूँ। और मैं एक ट्रस्ट हम लोग संचालित किए, ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य आगे जो भी शोषित पीड़ित वंचित हो, केवल हेला समाज का ना हो, अन्य समाज में भी हो, उनके लिए एजुकेशन को प्रोवाइड कराना, उनको मुख्य धारा से शिक्षा से जोड़ना, उनके लिए हर प्रकार का कार्य करना। ये सारे कार्य हम लोग वर्तमान में करते रहे हैं, पूर्व में करते आए। महिला सशक्तिकरण पर हम लोग विशेष ध्यान देते रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक महिला को समझाते हैं तो उससे 4 बच्चे शिक्षित बनते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी बात को आप लोग समझे होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज किस प्रकार का आपका ये कार्यक्रम था? देखिए, आज अखिल भारतीय हेला क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय हेला परिचय सम्मेलन का आयोजन इटावा की धरती पर किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के सभी लोग मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और आपका बिहार, अन्य राज्यों के लोग यहाँ मौजूद रहे। राष्ट्रीय हेला परिचय सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि सारे जो हेला समाज के लोग हैं जो संपूर्ण भारत में मौजूद हैं वो एक दूसरे से परिचित हों, एक दूसरे को पहचाने, जाने और अपना एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करें। वह संगठन जो उनको सामाजिक रूप से एक शक्ति प्रदान करे, उनके कार्य क्षेत्रों में, उनकी प्रगति में, उनकी उन्नति में, उनकी शिक्षा में। उस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने के लिए आज इस राष्ट्रीय परिचय हेला सम्मेलन का गठन किया गया।
और उसके साथ में इसकी राष्ट्रीय कमेटी भी गठित की जाएगी इसके उपरांत। और यहाँ पे जो कुछ सम्मानित बच्चे हैं जो हाई स्कूल में भी टॉप किए, एक सुबी सिंह हेला बिटिया है जो इंटर VR कन्या इंटर कॉलेज इटावा से टॉप की, उसका भी सम्मान है। एक लड़का साहिल हेला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया की ओर से विगत वर्ष वो हैंडबॉल में जर्मनी में खेला है। तो उन सभी के सम्मान के साथ जो हेला समाज के जो गणमान्य लोग हैं उन्हें सभी का सम्मान किया गया। और मुझे ये लगता है कि आज का राष्ट्रीय हेला परिचय सम्मेलन हेला से अवगत हो कि हेला मंद जो हमारा एक स्टेट था जो वर्तमान में अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसको आज हम हेला जाति के रूप में प्रेजेंट पा रहे हैं। जिस प्रकार से कम्बोज एक अफगानिस्तान का प्रदेश था जो अखंड भारत के नक्शे पे मौजूद है, वही कम्बोज जाति वर्तमान में उत्तर प्रदेश और पंजाब में OBC में शामिल है, जबकि वो एक क्षेत्र का नाम है। तो जिस प्रकार सिंध के रहने वाले लोग सिंधी कहलाए, हेलमंद के रहने वाले लोग हेला कहलाए। तो इसी सारी मूल पहचान की लड़ाई के लिए जो मूल इतिहास है उसकी सारी चर्चाओं के संबंध में एक राष्ट्रीय हेला परिचय सम्मेलन का गठन किया गया, जिसके उपरांत अति शीघ्र लगभग 3 माह उपरांत ही अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें आपका नेपाल हुआ, बर्मा हुआ, श्रीलंका, इंडिया और न्यूजीलैंड जैसे देश इसमें शामिल होंगे, जहाँ पे हेला समाज की अत्यधिक संख्या है। और आने वाले समय में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। यहाँ अपने हेला समाज के लिए किस तरीके की आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराऊं कि हमारा देखिए प्लेटफॉर्म राजनीतिक भी सामाजिक दोनों प्रकार से है। बात अब सामाजिक कार्यक्रम की चल रही है, तो सामाजिक में सबसे महत्वपूर्ण किसी भी समाज के लिए होता है कि वह अपना शिक्षा से कैसे अपने आप को मजबूत करे, कैसे अपनी उन्नति को प्राप्त करे और कैसे अपनी स्थिति को ठीक करे। जो आर्थिक स्थिति है वर्तमान में हर वर्ग के साथ में यही कंडीशन है कि आर्थिक स्थिति डाउन है। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको शिक्षित करेंगे, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि पूरे भारत का बच्चा शिक्षित बने और संघर्ष करके और एक संगठन का निर्माण करे जो देश के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहे। आप अपने इस संस्था में हेला समाज के लोगों को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सभी को जोड़ने का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से हम लोग उनके पास जाते हैं, उनको अपनी बात बताते हैं, अपनी समिति की नीतियाँ बताते हैं और नीतियों को बताने के बाद लोग प्रभावित होते हैं। लोग प्रभावित होने के बाद वो समिति की स्वेच्छा से सदस्यता ग्रहण करते हैं और सदस्यता ग्रहण करने के बाद में हम लोग उसको परिचय सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जिस प्रकार कोई भी संगठन होता है वह संगठन कार्यरत है कि किसी भी बड़े कार्यक्रम के लिए, तो हम लोगों का एक छोटी सी पहल थी कि राष्ट्रीय हेला परिचय सम्मेलन का स्वतंत्र भारत में ये पहला सम्मेलन हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर इटावा की पावन धरती पर हुआ।